पिछले 5 सालों के अंदर सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल जो एक ही सवाल है एंड वो है कि हाउ डू आई मैनेज ट्रेडिंग बीइंग अ मेडिको। तो फिलहाल तो मेरी 5 साल के बाद एमबीबीएस कंप्लीट हो चुकी है एंड आई एम डॉक्टर फाइनली एंड राइट नाउ वर्किंग एज एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दैट इज़ गोवा मेडिकल कॉलेज। बट पिछले 5 सालों के अंदर मुझे एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है एंड फाइनली आई एम आंसरिंग दैट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे इट्स नॉट डेट इजी जिसको जितना लग रहा था कि किस तरह से मैं ट्रेडिंग कर पाता हूँ, क्योंकि आपको पता है जो लोग भी कहीं पे सुनता है कि मंगू सिंह ट्रेडर है तो उनको लगता है भाई पूरा दिन चार्ट के सामने बैठा होगा, मोबाइल लेके बैठ रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, बाई कर रहा है, सेल कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि जब मैं मेरा एमबीबीएस के अंदर एडमिशन हुआ उससे पहले मैं ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था एंड आई बिकेम प्रॉफिटेबल। यानी कि जब मेरा एमबीबीएस के अंदर एडमिशन हुआ उससे पहले मैं प्रॉफिटेबल बन चुका था एंड मैं प्रॉफिट कर रहा था ट्रेडिंग से। तो जैसे ही एमबीबीएस स्टार्ट हुई एंड आपको पता है, जिसको नहीं पता है, लाइक बहुत हेक्टिक होता है, 9 to 5 क्लासेस होते हैं, फिर पढ़ाई करना होता है एंड यू नो कितनी ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है। तो उस टाइम के अंदर तो ट्रेडिंग को टाइम देना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे लिए आसान क्यों था, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिटेबल था एंड आई न्यू कि मार्केट में क्या देखना होता है, कौन से स्टॉक को देखना है, कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि मैं 99% ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, ऑप्शन बाइंग। तो एंड वो भी स्कैल्पिंग। तो 5 मिनट का काम होता है, ट्रेड को एनालाइज करो, एंट्री लो, एग्जिट लो, वो भी स्कैल्पिंग है इसलिए तुरंत हो जाता था। बट यहाँ पे जो कैचिंग चीज़ है दैट इज़ कि हमारा क्या होता था, मॉर्निंग में 2 लेक्चर होते थे 8 to 10, ठीक है। एंड उसके बाद हमें 15 मिनट 20 मिनट है मैक्सिमम, अगर हम ज़्यादा खींच ले तो 30 मिनट्स मिलते थे कि हम लेक्चर हॉल से वार्ड्स के अंदर जाएँ केस लेने के लिए, केस टेकिंग होता है। तो उसके लिए क्या होता था, मुझे मान लो मैक्सिमम 30 मिनट्स मिल रहे हैं एंड उस ड्यूरेशन के टाइम पे मैं जब वार्ड के लिए वॉक कर रहे हैं हमारे लेक्चर हॉल से वार्ड्स के लिए, तब मैं ट्रेड करता था। एंड क्योंकि मैं स्कैल्पर हूँ तो मेरा मैक्सिमम 15 मिनट या 20 मिनट मुझे चाहिए ट्रेडिंग के लिए। उस ड्यूरेशन के अंदर जब मैंने ट्रेड लिया उसका प्रॉफिट आया तो भी मुझे एग्जिट मारना है बिफोर एंटरिंग इनटू द वार्ड्स। लॉस हो रहा है तो भी मुझे एग्जिट मारना है। तो इस तरह से एक बोलते हैं ना कि रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिक था, क्योंकि उस ड्रेसिंग के अंदर मैं मैक्सिमम 1 या 2 ट्रेड ले पाता था, स्कैल्पिंग कर रहा हूँ इसलिए। एंड मुझे उसके बाद ट्रेडिंग बंद करनी पड़ती थी एंड 5 बजे मेरा छूटता था, उसके बाद घर जाना है। आपको पता है मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो इतना मेरे लिए हार्ड नहीं था, आधे घंटे में जो ट्रेड मिल रहा है लूँगा, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो चलेगा। बट ये मेरे ऐसे करते करते 4.5 साल निकल गए, एमबीबीएस कंप्लीट हो गया एंड जैसे एग्ज़ाम होते थे उस टाइम में मैं ट्रेडिंग बंद करता था, इसलिए ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट पड़ा नहीं मेरी स्टडीज़ पे। बट अब क्या हो रहा है, अब जैसे ही कि मेरा 4.5 साल कंप्लीट हो चुका है, एमबीबीएस कंप्लीट हो चुकी है एंड राइट नाउ आई एम डूइंग इंटर्नशिप। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा बोलते हैं ना वर्कलोड होता है, हेक्टिक होता है। तो इस टाइम पे एंड जहाँ पे मैं हूँ अभी गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पे नेट नहीं चलता। तो डे टाइम के टाइम पे मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ इंडियन मार्केट के अंदर बिल्कुल भी। कभी 1-2 बार हुआ तो अलग बात है। नाइट टाइम के लिए मैं क्रिप्टो ट्राई करता हूँ एंड यस आई डू टेक ट्रेड्स इन क्रिप्टो, जो कि बिटकॉइन है। फॉरेक्स तो इलीगल है इंडिया के अंदर, फंडेड अकाउंट यूज़ करता हूँ, अलग बात है। तो अभी राइट नाउ आफ्टर डूइंग माई एमबीबीएस मैं क्रिप्टो के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ, इंडियन मार्केट में नहीं मिल रहा है। बट जो सवाल आपको बार बार था कि किस तरह से आप मैनेज कर रहे हो, तो देर इज़ नथिंग लाइक कि मैनेजिंग, आपको ये मैनेज करना, ये स्टडीज़ हो गए ट्रेडिंग के लिए, ये इसके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा डेली का मार्केट के लिए ओनली 15-20 और मैक्सिमम 30 मिनट्स लगते थे स्टॉक मार्केट के लिए। उसके अलावा मैंने कभी भी 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था ट्रेडिंग करने के लिए। इसलिए मैं शायद ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग के अंदर सस्टेन कर पाया, क्योंकि आपको पता है लोगों का लॉस क्यों होता है, बिकॉज दे आर डूइंग ओवर ट्रेडिंग। पैसा लॉस कर रहे हैं, लॉस के ऊपर लॉस कर रहे हैं, लॉस के ऊपर लॉस कर रहे हैं, एक दिन के अंदर सारा पैसा गंवा रहे हैं। बट मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑप्शन नहीं था। एक ट्रेड के अंदर जितना लॉस किया ख़त्म हो गया, उसके बाद टाइम नहीं है ट्रेड करने के लिए। सो दिस इज़ हाउ बिकॉज ऑफ एमबीबीएस आप बोलो कि मैं ज़्यादा टाइम तक मार्केट में सस्टेन कर पाया हूँ एंड ऑब्वियसली उसके बाद प्रॉफिटेबल तो पहले था, लेकिन बोलते हैं ना अपने प्रॉफिट्स को भी स्केल कर पाया हूँ बिकॉज ऑफ एमबीबीएस, क्योंकि मेरे पास टाइम रेस्ट्रिक्शन था एंड वो टाइम रेस्ट्रिक्शन मेरे लिए एडवांटेज लेके आया है। एंड जो ट्रेडर हैं ज़्यादा इसे रिलेट कर पाएंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू मैनेज योर ट्रेड्स एंड मैनेज योर लॉसेस। एंड ये एक ही तरीके से हो सकता है, स्टॉप योर ट्रेडिंग व्हेन यू आर मेकिंग लॉसेस इन अ सिंगल डे। सो बस इतना ही है। वैसे मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके में बताया है, इसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, इट्स नॉट डेट इजी जितना मैंने आपको बताया, बट यस इस तरह से मैनेज हो रहा था, बाय डिफ़ॉल्ट मैनेज हो रहा था, मैंने कोई हार्डवर्क नहीं किया अलग से।
बस इतना ही है कि जब अगर आप कोई मेडिकोज हो, इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उस टाइम पे ट्रेडिंग बंद कर देना, नहीं तो कभी मान लो लॉस लग गया तो एग्ज़ाम बुरे जा सकते हैं। ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था, उसके बाद मैंने सीख ले ली थी। अब कभी भी एग्ज़ाम आया तो उससे 1 महीना पहले ट्रेडिंग बंद, मतलब बंद। एंड इस तरीके से आप एमबीबीएस भी निकाल लोगे, ट्रेडिंग में भी सक्सेस मिल जाएगी।